जय हिंद साथियों, अगर आपको भी अयोध्या की पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देख लेना। बारीकी से बताऊंगा कि आपको कैसे जब पहुंचना है, कहां पर रुकना है, कहां खाना है, कैसे दर्शन करना है और सबसे पहले कहां के दर्शन करें और किस तरीके से आपको पूरा कुछ बताएंगे। सारा कुछ एक दिन में आप पूरा अयोध्या को कवर करके अगर आप सुबह पहुंच गए हो तो शाम को आप ट्रेन में बैठ करके आराम से घर की तरफ लौट सकते हो। एक दिन के अंदर में हो जाएगा, क्योंकि मैं अयोध्या जा चुका हूँ और पूरी जानकारी मेरे पास है अयोध्या के बारे में। तो इसको पूरा वीडियो देख लो। अब मैं शुरू करता हूँ आपका आपकी ट्रेन यात्रा से। अगर आप बस से जा रहे हैं या किसी से जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप अयोध्या में पहुँचेंगे। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको 2 स्टेशन मिलेंगे अयोध्या के अंदर। एक अयोध्या कैंट मिलेगी और एक अयोध्या धाम मिलेगी। जो अयोध्या धाम है वहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आप चाहो तो वहाँ से 10 रुपये देके रिक्शा भी कर सकते हो, या आप ऑटो कर सकते हो, या बैटरी वाला आप कर सकते हो, या अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप पैदल भी जा सकते हो। 1.5 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा नहीं है। पूरा वीडियो देख लेना भाई, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी को पूछें और अयोध्या कैसे पहुँचें। मैं भी किसी को पूछ के नहीं गया था, तो मुझे पूरा नॉलेज है। मैंने वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि आपको नहीं दिखा पाया कि हाँ कैसे क्या है, क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी, बच्चे भी थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक दूंगा। 2 स्टेशन पड़ती हैं। जो अयोध्या कैंट पड़ती है, वहाँ से अयोध्या मंदिर की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर के समथिंग है, और वहाँ से भी ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। बैटरी वाले भी रिक्शा चलते हैं वहाँ पर, और वैसे गैस वाले भी चलते हैं। 20 रुपीज़ लेते हैं। हालांकि वो कहेंगे आप कितने लोग हो, फलाना बुकिंग कर लीजिए, 100 रुपये 150 रुपये। आप उनके जहाँ से मत आना, 20 रुपये देना पर बंदे को, और 20 रुपये में आप आराम से पहुंच जाएंगे। हम भी 3 लोग थे तो हमने 20-20 रुपये दिए थे। हालांकि कोई 40 मांग रहा था, कोई कुछ भी मांग रहा था, लेकिन एक जो जेन्युइन प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। लोकल के लोग वहाँ सब जानते हैं। तो 7 किलोमीटर करीब पड़ता है वहाँ से अयोध्या कैंट से। आप आराम से जहाँ से भी जो भी ले जाएगा आपको बिल्कुल मंदिर के पास ही उतारेगा। जहाँ से एंट्री होती है उस गेट से कुछ थोड़ी ही दूरी पे उतार देगा। अगर वो भीड़ ज़्यादा रहती है, जैसे मान लो कभी अयोध्या का जैसे दीपावली का समय है, तो हो सकता है आपको 100 मीटर की दूरी पे पीछे उतार दे। और ज़्यादा, हम तो जब गए थे तो हमको बिल्कुल मंदिर के पास ही उतारा था, मुश्किल से मुश्किल थोड़े 20-25 कदम की दूरी पर, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी। हम जो गए थे वो हम सितंबर के महीने में गए थे, 20 सितंबर को, 20 सितंबर 2025। तो मंदिर के गेट पे आप जैसे ही पहुंच जाओगे तो मैं दोनों तरफ से बताता हूँ। अगर आप बैचलर हो, आपके साथ नौजवान हैं, आप चल सकते हो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जैसे आप अयोध्या धाम पहुंच गए, अगर आप दूर से जा रहे हो तो उनके लिए बताता हूँ। जैसे बहुत दूर से आए हैं दर्शन करने, तो आप जैसे स्टेशन से निकलोगे अयोध्या धाम से, तो धाम से 1.5 किलोमीटर की एरिया जो पड़ेगी, 1.5 किलोमीटर की जो एरिया सड़क की जो है, आजू बाजू में जितनी भी दुकानें वो बनी हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, उनमें सब में होटल हैं। अब आप कहोगे होटल कहाँ मिलेगा? होटल मंदिर के सामने भी मिल जाएगा। वहाँ एक धर्मशाला है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका। मंदिर के ठीक सामने धर्मशाला है, उसमें मिलना भी मतलब बहुत जल्दी भर जाती है ना, ये है, क्योंकि हर आदमी वो धर्मशालाएं देख के जाता है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अयोध्या के अंदर ऐसी कोई गली नहीं होगी। अगर आउट में भी आप अयोध्या में चले जाओगे, वहाँ पर भी आपको बोर्ड लगे होंगे छोटे छोटे होम स्टे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो होम स्टे वालों को भी बोलती है कि भाई अगर आप होम स्टे चला रहे हो तो आप लिखित में दो। तो हर आदमी लिखित में नहीं देता है। जो लिखित में देता है कि हम होम स्टे चला रहे हैं वगैरह, तो भाई टैक्स वगैरह लगता होगा, इतनी मैंने जानकारी नहीं ली है। लेकिन उनका रूल बनता है कि आपके यहाँ कौन आ रहा है, रह रहे हैं, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराइए। तो हर आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, लेकिन छोटे छोटे बोर्ड लगे हैं, बाहर लोग बैठे भी होते हैं। अगर आपको ढूंढना नहीं है जैसे रूम वगैरह, तो मंदिर के सामने शाम के टाइम में 7 बजे से लेके लोग आ जाते हैं। भाई रूम चाहिए आपको, रूम चाहिए, बताइए, हमारे यहाँ इतना, देख लीजिए, फ़ोन में वीडियो बनी हुई होगी, कुछ लोग फ़ोटो खींच के लाते हैं। तो इस तरीके की सुविधा मिल जाएगी। आपको घबराना नहीं है बस कि हम होटल कहाँ लेंगे। होटल, मैं भी जब गया था तब मैं भी सोच रहा था यार होटल कहाँ लेना चाहिए। बस आप आँखें मूछ के चले जाइए, किसी भी समय चले जाइए। हाँ, अगर आप सीजन पर जाएंगे, जैसे अयोध्या का सीजन मान लो दीपावली वगैरह हो गई, तो वहाँ आपको महंगे ज़रूर मिल सकते हैं होटल वगैरह। डोरमेट्री वगैरह सब मिल जाएंगे, जैसे बंक बेड होते हैं ना, एक के ऊपर एक, वो मिल जाएगा आपको। ये मिलेगा आपको दीपावली के टाइम पर, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है ना, तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी समय जाओगे। मैं सितंबर में गया था तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। अगर सितंबर में बारिश वगैरह होती है तो आप समझ सकते हो कि मुझे ईजिली रूम मिल गया था। मुझे इतना सस्ता रूम मिला था, 1500 रुपये का रूम आराम से होता। AC वगैरह सब लगा था, हमने AC चलवाया नहीं था। हमको 400 रुपये में दे दिया था उन्होंने रूम, क्योंकि हमारे पास 2-3 लड़के आ गए थे, हमारे यहाँ रुक लो, हमारा और कम दे देंगे, हम और कम दे देंगे। हमारा रूम इतना बढ़िया था, एकदम फर्स्ट क्लास था, डबल बेड उसमें पड़ा हुआ था, और AC भी चल रही थी। उन्होंने फिर हमने बंद कर दिया था, क्योंकि हमें AC सूट नहीं कर रही थी। फैमिली में हमारे जो थे मम्मी वगैरह, उनको जुकाम वगैरह हो गया था,
तो इस तरीके से रूम की अब टेंशन नहीं है। अगर आप जैसे उतरोगे वैसे ही आप पैदल चल दीजिए कुछ दूरी पर और आपको रूम मिल जाएंगे। और आपको सुनो, अगर आपको रूम ऐसे नहीं लेना कि मंदिर में पहुंच के लेना है, तो आपको बताएं जिस स्टेशन से आप जा रहे हो रोड पर, जैसे ही आपको मंदिर पर उतारेंगे वो, उससे थोड़ी ही पीछे जिस रोड से गए हो उस थोड़ी सी पीछे ही आप आजू बाजू में देखोगे, जैसे मंदिर का जहाँ उतार दिया थोड़ा सा पीछे चले आओ स्टेशन की तरफ ही। जैसे आप थोड़ा सा स्टेशन की पैदल मतलब आओगे, सड़क क्रॉस करके जैसे सड़क पर उतार दिया जाके, तो सड़क से थोड़ा पीछे की तरफ आप इधर की तरफ आओ, अयोध्या धाम की तरफ। मैं एकदम सीक्रेट बता रहा हूँ और होटल बता रहा हूँ, इतने होटल हैं वहाँ पर कि हद से ज़्यादा। तो मान के चलो 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर जब पीछे को लौटोगे अयोध्या धाम जो स्टेशन है उधर की तरफ, तो आप आजू बाजू में इतने होटल हैं, माय गॉड मैं क्या बताऊं आपको। 10-10 मंजिल की स्टोरी बनी हुई है, उनमें सब में होटल बने हुए हैं। अब समझ लीजिए आप कि एक एक स्टोरी में कितने कितने वो बने होंगे। तो ये जानकारी आपको मैंने बता दी कि वहाँ आपको होटल मिल जाएंगे। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो मंदिर से और आगे चले जाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि सस्ते होटल कहाँ मिलेंगे, तो भैया सस्ते होटल उन्हीं में मिल जाती है। जो होटल बने हुए हैं वो महंगे भी लोगों के हिसाब से उठा देते हैं। आपको बताएं, आप जाओगे उनसे बात करोगे, नहीं भैया नहीं, मैं इतना महंगा नहीं चलेगा क्योंकि हम बजट ट्रैवलर हैं, तो आपको वही होटल वाले VIP होटल वाले भी आपको सस्ते में दे देंगे अगर उनके पास खाली पड़े हैं तो। समझ रहे हो। जब भीड़ बढ़ती है ना दोस्त, तो भीड़ बढ़ती है तो सभी लोग पैसे बढ़ा देते हैं, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब भीड़ नहीं होती, खाली होटल पड़े होते हैं, तो इंसान सोचता है यार कि 2-3 लोग हैं, चलो 100 रुपये देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सोना ही तो है, रात बिताएंगे सुबह अपने निकल जाएंगे। तो डोरमेट्री में 100 रुपये या 150-200 रुपये में आपको सुलाने की सुविधा दे देंगे। तो होटल रूम तो आपके रूम के हिसाब से बजट करता है कितना। हमने जो लिया था वो 400 रुपये में था, बढ़िया था, सारी टाइल वगैरह लगी हुई थी, उसी में ही लेटरिन बाथरूम थी, अंत कहीं जाना भी नहीं था और सब कुछ था। AC भी लगी हुई थी, तो समझ सकते हो आप। उन्होंने कहा था अगर आपको AC चलवानी है तो 600 रुपये का पड़ेगा। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि 550 रुपये दे देना अगर AC चलवानी है तो, और 400 रुपये में ऐसा। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि हमने और रूम जो उठा दिए हैं वो और महंगे उठाए हैं, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, बात करने का तरीका होता है थोड़ा सा। हमने आ रहा तरीका शायद हो सकता है अच्छा लगा हो, तो 400 रुपये में हमें दे दिया। हम 3 लोग थे, उसमें 2 बच्चे थे छोटे हमारे साथ में, तो हमें ये 400 रुपये मिल गया था। अब ये रूम की बात रही कि अगर थक गए तो आप स्टेशन से जैसे ही चलो, पैदल चल दो या ऑटो वाले से कह दो कि भाई साहब हमें जहाँ रूम ज़्यादा हो मंदिर से कुछ पहले ही छोड़ देना, तो वहाँ छोड़ देगा। आप रूम में पहुँच गए, अपना रूम में अपना बंद करिए, अपना सामान जो भी है, अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट करिए। अब स्टार्टिंग करते हैं आपको कि आपको दर्शन कैसे करना है। चलो भैया दर्शन के लिए अब कराते हैं। आपने बहुत इतना वीडियो देख लिया तो दर्शन भी कर लो। वीडियो बड़ा तो हो सकता है, लेकिन बारीकी से आपको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आपको सस्ता मिल सकता है। आप कहोगे भाई बहुत बड़ा वीडियो बना दिया, तो बड़ा वीडियो बना दिया तो जानकारी भी बड़ी मिलेगी। तो अब जैसे आप पहुँच गए, अगर आपको शाम के टाइम पहुँच गए हो और आपको दर्शन छोटे मोटे करने हैं, तो आप वहाँ दर्शन मंदिर के भी कर सकते हो आप जाके डायरेक्ट। नहीं, वैसे मैंने जो किया था, मैं सुबह शाम के टाइम पहुँच गया था जल्दी 5 बजे, तो मैं सीधा चला गया था सरयू नदी पर। सरयू नदी, वहाँ से जो मंदिर का गेट है वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो या आप बैटरी वाले कर सकते हो। वहाँ कुछ वैसी गाड़ियाँ चल रही हैं जिसमें 10 लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, खुली हुई चारों तरफ से। पर्यटक वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो चल रही हैं, तो वो 20 रुपये लेते हैं, 20 ही रुपये ऑटो वाले लेते हैं। जो नगर निगम की तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं वो तुम्हें तुरंत वहीं से मिल जाएंगी, लेकिन ऑटो वाले थोड़ा आगे पीछे मिलते हैं क्योंकि नगर निगम ने अपनी गाड़ियाँ खुद लगा रखी हैं, वैसे ऑटो वाले बंद कर रखे हैं। लेकिन आगे के पीछे जाओगे तो वहाँ ऑटो वाले भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर रखे हैं। तो नगर निगम वाली गाड़ी में बैठ लो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक उसमें 3 लोगों की बैठने की सीट होती है, एक बार में 3 लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब तरह की हैं बैटरी वाली। वहाँ से आप सरयू नदी पे पहुँच जाओगे, 20 रुपये देके सरयू नदी पे नहाइए। और जो आपको बता दें, दीपावली जो दीप जलाए जाते हैं ना सबसे ज़्यादा, वो वहीं जलाए जाते हैं सरयू नदी के पास, राम मंदिर के पास नहीं जलाए जाते। अब आप सोच रहे हो राम मंदिर के पास जलाए जाते, नहीं, ये सरयू नदी पर ही जलाए जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी एक गंगा सी बह रही है, गंगा में जो सरयू नदी जो है उसी में से निकाला गया पानी है। तो लोग देखा होगा आपने, नहा रहे हैं, उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो उसी में से पानी निकलता है, तो वहीं दीप जलाए जाते हैं। वहाँ पे भी मंदिर बहुत सारे बने हैं, उसके दर्शन कर लो। वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आपको 20 रुपये देना है, फिर आपको मंदिर पे ही आना है। तो मंदिर पर जैसे ही आओगे तो मंदिर जो है राम मंदिर, उससे पहले सरयू नदी से आओगे अगर तो पहले ही आपको पड़ जाएगा हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी जो हनुमानगढ़ी बोलते हैं वही मंदिर पड़ेगा। ऊंचाई पे चढ़ के जाओगे इधर से। मैं पीछे की तरफ से गया था क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी। मुझे महानोकल के इंसान ने बताया था कि अगर आपको लाइन में नहीं लगना तो भैया पीछे वाली रास्ते से चले जाओ। मंदिर के पास से ये जो मंदिर गया मेन है, उससे थोड़ा आगे चलेंगे हम सरयू नदी की तरफ, तो वहीं से गलियाँ गई हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हनुमान मंदिर के लिए रास्ता। तो हम पीछे की तरफ से एंटर हुए थे क्योंकि इतनी भीड़ थी नीचे कि हमारी बच्चों में हालत ख़राब हो जाती। तो हम पीछे की तरफ से चढ़े घुसे थे उल्टी रास्ते से, जहाँ से एग्जिट होता है वहाँ से हमने एंट्री ली थी।
तो वहाँ किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि उधर से भीड़ कम थी, इधर से भीड़ ज़्यादा थी। जिस दर से एंट्री हो रही थी उधर से बहुत अनाप शनाप भीड़ थी। तो अगर आप बड़े बूढ़े हैं, ले जा रहे हैं साथ में, तो आप पीछे के रास्ते से घुस जाना, कोई दिक्कत नहीं है, घुस जाने देते हैं। आराम से दर्शन करना और दर्शन करके उसी रास्ते से बैक फिर आ जाना। हमने भी ऐसे ही किया था। उसके बाद में जैसे ही आप मंदिर से निकलोगे तो आपको डेढ़े हाथ पर लेफ्ट हाथ की तरफ चल दोगे तो वहाँ दशरथ महल है, जहाँ पर दशरथ राम के पिताजी रहते थे। वहीं पर कनक महल है बगल से ही। थोड़ा सा आप जाओगे आगे, दशरथ महल के बगल से आप सीधे हाथ की तरफ आगे जाओगे तो कनक महल पड़ेगा। वहाँ पर कनक महल के दर्शन कर लो। कनक महल से फिर वापस आ जाओ, जहाँ दशरथ महल है उसी के बगल से फिर रास्ता गया है डेढ़े हाथ की तरफ। वहाँ एक अमाबा राम मंदिर है जहाँ पर खाना मिलता है। वहाँ खाना भाई लाजवाब है, पर्ची बनती है, हालांकि पैसे कुछ नहीं लगते एक भी। और मंदिर की खासियत ये है अमाबा राम मंदिर की, वहाँ पर आपको 1 रुपये नहीं लिया जाता। दीवारों पे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर 1 भी रुपये दान नहीं दें। बहुत, और जो खाना है ना नेक्स्ट लेवल का, आप जितना खाओ उतना खाना खा सकते हो। लेकिन वहाँ सुबह टाइमिंग है, नाश्ते में आपको जलेबी वगैरह, दही वगैरह ऐसे नए नए मेन्यू मिलते हैं। तो खाना आपका 10 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह आपको नाश्ता चलेगा। सुबह 8 से 10 यानी 2 घंटे तक आप नाश्ता कुछ भी कर सकते हो वहाँ, इस तरीके से चलता है। थोड़ा नियम कानून भी है कि वहाँ पहले जाओगे आप, थोड़ा सा पहले भजन वगैरह किया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं है एकदम से, क्योंकि व्यवस्थाएँ बहुत पूरे सभी लोगों को बिठा लेते हैं तभी बनाते हैं। ऐसा नहीं है 5 आ गए तो 5 को खिला दिया, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तभी खिलाते हैं। तो ये वहाँ से खाना खाने के बाद में तुरंत आप जैसे ही निकलोगे फिर आपको सीधे हाथ की तरफ ही एक रास्ता है, मंदिर है और छोटे छोटे, वहीं से आप एंट्री ले सकते हो मंदिर की। तो अगर आपको दर्शन करने हैं, जैसे आप सुबह दर्शन किए, आपने पहुँचे सरयू नदी पर सुबह, शाम को आप सो गए, सुबह आपको दर्शन करना है तो सीधे सरयू नदी से आइए, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लो। बगल में कनक महल पड़ जाता है, दशरथ महल के बगल से ही कनक महल। अब आपको बताएं, ये जो खेल है, सारे मंदिर जो है ना वो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही है। आपके तीनों चारों दर्शन जो मंदिर के हो जाएंगे वो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में ही हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, मान के चलो 2 किलोमीटर चल लोगे आप, इससे ज़्यादा नहीं है। आपके वहाँ में घूमना पड़ेगा, वहीं सारे मंदिर बने हुए हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। बस आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी होगी अगर शॉर्टकट मारना है तो। अमाबा राम मंदिर के जस्ट बगल से ही रास्ता गई है, वो भी जन्मभूमि के लिए जाती है। जन्मभूमि वाला जो मंदिर बन रहा है उसमें आप एंट्रेंस ले सकते हैं, या आप कनक मंदिर से लौट के वापस आ सकते हो। हनुमानगढ़ी वाला मंदिर जो बना है वहाँ से फिर मेन रोड पे आ सकते हो, लेकिन मेन रोड पे आओगे तो आपको दूर पड़ेगा। वहीं शॉर्ट से ही आप हो जाओ तो उनके भी दर्शन कर लोगे आप, हनुमानगढ़ी के, उनके जन्मभूमि के। जन्मभूमि से जैसे ही निकलोगे आप वैसे ही आपको सीता रसोई मिल जाएगी। वहाँ थोड़ा वैसा भरपेट तो मिलता है, लेकिन वहाँ क्या मिलता है कि जैसे चावल हो गए, चावल के साथ में कड़ी मिलेगी, दाल चावल हो गए, चावल फ्राई हो गए, इस तरीके से मतलब मेन्यू मिलता है। हमने 2 बार वहाँ पर दर्शन किए थे, तो दोनों बार जो देखा था सीता रसोई में तो इसी तरीके का मेन्यू था। एक बार फ्राइड राइस से, तो दूसरे दिन कड़ी चावल थे, किसी दिन दाल चावल। तो इस तरीके से मेन्यू वहाँ पर मिलता रहता है दिन बाई दिन के हिसाब से। वहाँ पे भी निःशुल्क है, आप चढ़ाना चाहो तो सीता रसोई में यहाँ दान पेटियाँ रखी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत दान करते हैं, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ऐसे ही रसोइयाँ चल पाती हैं एक दूसरे के सहयोग से। तो वहाँ पे आप चढ़ा भी सकते हो, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वहाँ से दर्शन करने के बाद में फिर आप घूम सकते हो, इधर उधर मार्केट घूम सकते हो, ले भी सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो सस्ता वगैरह बढ़िया, तो ये हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वहाँ मार्केट बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मूर्ति वगैरह। वैसे तो आपको मंदिर के पास आसपास सभी जगह, पूरी जगह मेला ही सा लगा हुआ है, पूरी रोड पर ही मेला लगा है। सरयू नदी का घाट है वहीं बिल्कुल जस्ट बगल में 100 मीटर की दूरी पर या 50 मीटर की दूरी पर ही वहीं आपको लता मंगेशकर चौक है। सरयू नदी पर जरूर जाना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। वहाँ घाट बने हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ बोटिंग भी होती है। अगर आप बोटिंग करना चाहो, बहुत ज़बरदस्त बोटिंग होती है वहाँ पर। आप पता नहीं कितने क्या रुपए लेते हैं वो। तो ये सारी जानकारी थी अयोध्या की। आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, और कोई डीपली जानकारी लेनी है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है। फैमिली आपके साथ है, बड़े बूढ़े लोग हैं ना, उनके भी दर्शन होते हैं। चलो ये भी क्लियर कर देते हैं कि बड़े बूढ़े हमारे साथ में जाएं तो कैसे दर्शन कराएं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बूढ़े अगर आपके साथ में हैं, जैसे मान लो चला नहीं जा रहा है बहुत, तभी तो कहा था वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे चलाने जा रहा बड़े बूढ़े लोग हैं, तो जैसे आप राम मंदिर में पहुंचोगे, अगर सरयू नदी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बिठा लीजिए आप ऑटो वगैरह में, बैटरी वाली जो गाड़ियां चल रही हैं पर्यटकों वाली, वहाँ तो आराम से दर्शन कराओगे। वहीं से तुरंत बैठ जाइए सरयू नदी के, आप स्नान करने के बाद में मंदिर पर जैसे ही आप आओगे तो मंदिर पर जैसे ही अंदर घुसोगे, बड़े बड़े गेट बने हुए हैं चारों तरफ, बहुत बड़ी रास्ता है चौड़ी। तो आपको डेढ़े हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में आपको काउंटर मिलेगा, वहाँ पर आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं। तो वहाँ 150 रुपये जमा होते हैं पर पर्सन के।
वहाँ से आपको एक लड़का मिलेगा, वो लड़का खुद ही लेके जाएगा उसी गाड़ी में बिठाल के और ख़ुद दर्शन करा के लाएगा। देखो जो व्हील चेयर वाली रास्ता है वो थोड़ी सी अलग है, वो नीचे बेसमेंट में जाती है, और जो वैसे लोग जाते हैं पैदल चल के वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं, मंदिर ऊंचाई पर है तो वो नीचे जाते हैं व्हील चेयर वाले, और उनको लिफ्ट से ऊपर उठा लाते हैं और दर्शन करा के फिर व्हील चेयर से ही फिर गेट पे ही वापस छोड़ देते हैं, जहाँ से तुमको बिठाला जाएगा वहीं पर। व्हील चेयर वालों की रास्ता थोड़ी सी अलग है, तुम लोग जाओगे तो बैरिकेटिंग में जाओगे, और जो व्हील चेयर वाले जाएंगे वो खुले रास्ते से होके जाएंगे और वापस भी खुले रास्ते से ही आएंगे। तो ऐसी सुविधा बड़े बूढ़ों के लिए भी है। अब आप कहोगे भाई दर्शन तो मंदिर के तो चलो 150 रुपये दे के दर्शन हो गए, लेकिन जो व्हील चेयर से जाएंगे उनको अमावाराम जो सीता रसोई चलती है वहाँ पर लेके नहीं जाते हैं, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका जो निकासी है वो अलग बना दी है। अभी देखो मंदिर बन रहा है, अभी सालों से लग जाएंगे। मैं 2025 में गया हूँ, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से मंदिर बन रहा है अभी 2027-28 तक काम चलता रहेगा। और जो काम है ना छोटा मोटा, कभी घास फूस ये कभी यहाँ लगाना, ये जीवन भर चलता रहेगा, जब तक मंदिर रहेगा तब तक चलता रहेगा। कभी रेनोवेट का काम, कभी कुछ काम, कभी यहाँ पेड़ लगा दो, कहीं यहाँ ये कर लो, कहीं कुछ कर लो, ऐसा जीवन भर काम चलता रहेगा। लेकिन युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा है वो अभी 2027-28 तक 2-3 साल चलने वाला है भाई, क्योंकि रात दिन काम चल रहा है। मैं तो देख के आया हूँ, हालांकि मंदिर का उद्घाटन कर दिया है लेकिन काम अभी भी चलता रहेगा। तो अब बड़े बूढ़ों का ये हो गया कि भाई वहाँ से आप वो लेके जा सकते हो, सीता रसोई का उनको आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीता रसोई का आनंद लेना है तो आपको जहाँ बिल्कुल निकल के आते हैं सड़क पर, वहाँ से आप वापसी घुस सकते हो, लेकिन वहाँ से दर्शन नहीं कर सकते। वो रास्ता शॉर्ट है, लेकिन वहाँ से जाके आप सीता रसोई चख सकते हो। जिस रास्ते से जो लोग निकल के आ रहे हैं बिना व्हील चेयर वाले, वहाँ से आप घुस के आराम से सीता रसोई के खाना खा सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। और अब रही बात उसकी कि भाई देखो दर्शन मंदिर के तो कर लेंगे हम व्हील चेयर से, हमारे साथ पिताजी जा रहे हैं, माता जी आ रही हैं, और कनक मंदिर है दहल और दशरथ महल है, ये दूर पड़ते हैं, वो कैसे होंगे उसके लिए ही बता देता हूँ। जैसे आप सरयू नदी से आओगे दर्शन करने के बाद में, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं नहाने के बाद ही दर्शन करते हैं, तो वहाँ से जैसे ही आप वापस लौटोगे तो वहाँ पर जगह जगह लोग बाग जो व्हील चेयर होती है ना घर पे घरेलू वाली, उसको हाथ में लिए घूम रहे हैं, ऐसी अपनी फोल्ड कर लेते हैं, उसको फोल्ड करके उसको घूमते मिलेंगे आपको। आप देखना, आपको वो प्राइवेट होते हैं, वो उसके नहीं होते हैं। जैसे हनुमान मंदिर है, हनुमान गढ़ी के दर्शन आप करा दोगे, हनुमान गढ़ी के आसपास आपको व्हील चेयर वाले हाथ में लिए हुए घूम रहे होंगे, जो उनसे आप बात कर लेना कि दशरथ महल भी जाना है मुझे, कनक महल जाना है। और ये कनक महल और दशरथ महल ये थोड़े से दूरी पर हैं और बगल में ही अमावाराम मंदिर है। तो आप जहाँ जहाँ का आपको टूर कराना है तो वहाँ दो जगह का आप बुकिंग कर लो, तो वो उसमें बिठाल के और बड़े बूढ़ों को ले जाते हैं, 1-2 मतलब घूमते रहते हैं बहुत सारे। आपको वहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है कि आपके साथ में बड़े बूढ़े जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं, बच्चे को भी बिठा दीजिए। बस रही बात आपको कि वो आपको तय करना कितने रुपए लेते हैं, 50 लें या 100 लें, 150 लें, जैसी मतलब भीड़ भाड़ होती है उसी हिसाब से वो भी पैसे आपसे चार्ज करते हैं। वो रही बात आपको कि आप किस तरीके से पोलाइटली बात करोगे। आप भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा भी पैसे ले लेते हैं कभी कभार, और भीड़ भाड़ नहीं है, वो बिल्कुल ठलुआ घूम रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो अपने 50 रुपये में भी आपको घुमा देंगे इधर से उधर। लेकिन आप आराम से धीरे धीरे आके भी आराम से दर्शन कर सकते हो। ये मैंने जानकारी बड़े बूढ़ों को उनको दी है जो बड़े बूढ़े चल नहीं पाते बेचारे, कि चला नहीं जा रहा लेकिन दर्शन करने हैं राम मंदिर के। तो इस तरीके से वहाँ व्हील चेयर की सुविधा है, जगह जगह आपको मिल जाएगी, वहीं आप बैठ जाइए, देखते रहिए। व्हील चेयर कुछ लोग हाथ में भी घूम रहे हैं लेके, कुछ लोग चला के भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके की आपको व्हील चेयर वहाँ पर मिल जाती है। जो आपको कनक महल और दशरथ महल ये थोड़ी सी दूरी पर हैं, इनके दर्शन कराएंगे, अमावाराम मंदिर में भी घुमा सकते हैं। अब बात कर लेना कि किस तरीके से क्या रहेगा, लेकिन मिल जाएगी सुविधा आपको पैसे के जरिए से। ये सारी जानकारी थी। और अगर किसी को जानकारी चाहिए कि भाई मैं और कुछ रह गई हो इसमें से, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। जैसे कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, मान लो गांव में है और सांप ने काट लिया तो उसको मुआवजा मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। जैसे किसी की सड़क दुर्घटना में हो गई और उसके पास ATM है और उसका अकाउंट है, तब भी 2-2, ढाई लाख रुपये मिलते हैं। ये लोगों को जानकारी नहीं होती। अब तुम सुन रहे होगे तो यार कह रहे हो बड़ा अजीब जानकारी बता रहे हो, लेकिन रियलिटी है मेरे भाई। अगर किसी इंसान की कोई कैसी आपदा से होती है, जैसे बिजली गिरने से हो गई, उसको भी पैसा मिलता है, लेकिन जो जानता है वो ले लेता है। तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए। आपका जानवर ही अगर ख़त्म हो जाता है बिजली से या किसी चपक के, तो उसमें भी गवर्नमेंट मुआवजा देती है। अब भैंस की हिसाब से गाय के हिसाब से 50,000 से लेकर 90,000 80,000 तक देती है। वो डिपेंड करता है लेखपाल के ऊपर कि वो कितना क्या लिखता है, कितनी बड़ी भैंस के बारे में लिखता है। तो इस तरीके से आपको और वीडियो देखनी है तो वो भी मिल जाएगी। अगर ये LPG सिलेंडर होता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने, उसमें भी आप 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आराम से बचा सकते हो। इसी चैनल पर डली हुई है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।